पढ़िए आप उस आर्टिकल को। अब हम पाकिस्तान हो गए हैं। मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा है। मैं आने से पहले इतनी बड़ी बेवकूफ थोड़ी हूँ कि बिना आर्टिकल पढ़े आऊंगी। मुझे लगा विषयांतर हो गए, थोड़ा बहक गए, तो विषय पे वापस ले आते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ बातें कही थी तो हमारे लोगों के बारे में पूछा था, मैं भी पूछ लेती हूँ। उत्तराखंड में क्या हो गया भैया? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गए हैं सीएम, तो कब आपके फ्रंटल जाकर रेड डालेंगे? IT, CBI, ED, NIA कब पहुंचेगा वहां पर? ये मैं जानना चाहती हूं। 2 साल में 2 सीएम बदले गए थे, 5 साल में 3 सीएम बदले गए, अब 1 साल रहते हुए सीएम बदल दिया गया। पर्दा डल जाएगा क्या सारे पापों पर? उत्तराखंड की बात, आपकी जो खेमे मध्य प्रदेश में है, आपके जो खेमे उत्तर प्रदेश में 105 विधायकों ने साइन करके योगी जी के खिलाफ दिया था। हिम्मत दिखानी चाहिए थी, मौर्य जी को बन जाते सीएम, दिखा नहीं पाए। जैसे यहां पर त्रिवेंद्र रावत जी हट जाते, वैसे वहां पर योगी जी हट जाते। खैर, सीना ठोक के चीन की बात कर रहे हैं ना, तो उस बात पर सरकार के मुंह में क्यों पट्टी बन जाती है जब अमेरिकन रिपोर्ट जो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है कहती है PLA अभी पीछे नहीं हटा है डेप्सांग से, PLA अभी वहीं पर डटा हुआ है। उस बात का क्या हुआ जब वो कहते थे कि हां हम इस पॉइंट से हटेंगे, फिर हम डेप्सांग की और हॉट स्प्रिंग्स की और गलवान वैली की बात करेंगे? क्यों नहीं चीन ने अभी तक उसको खाली किया? और अब तो इसकी पुष्टि हो चुकी है, सरकार ने भी उसको देखा, उसका खंडन या उसकी पुष्टि क्यों नहीं करी जा रही है? सरकार मुंह पर दही जमाए क्यों बैठी है? मैं फिर से उस शब्द का इस्तेमाल करती हूं। ये चुनी हुई सरकारों को कहते हैं ना, अब तो होगा बचा लो। अरे थोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी सोच लिया करिए। 1 वोट से उनकी सरकार चली गई थी, क्या होता होगा उनकी आत्मा पर, यह सोचा करिए कभी। जब आप खरीद फरोख्त करते हैं MLAs की, जब आप ED, इनकम टैक्स सबको ले आते हैं डराने धमकाने के लिए अपने फ्रंटल्स को। ये तो सच है। आपने जॉर्ज सोरोस जी का नाम लिया, पता नहीं शायद जानते ना हो, जब दावोस गए थे प्रधानमंत्री जी तो सोरोस जी से मिलने को बहुत इच्छुक थे। आपकी सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि तब उनको इन्वेस्टमेंट गुरु माना जा रहा था। तो प्रधानमंत्री जी उनसे मीटिंग करना चाहते थे, फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जी उनसे मीटिंग तब करना चाह रहे थे। अब क्या हो गया? अब वो इतने खराब क्यों हो गए? ये तो मैं नहीं जानती हूं, क्योंकि डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैं भी कवर करती थी, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। आप आर्टिकल्स देख लीजिए, तो जो प्रधानमंत्री जी ने शब्द कहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक ब्याहता स्त्री के लिए कहा जर्सी गाय, उन्होंने एक बच्चे के लिए जो पैदा हुआ यहां पर उसके लिए कहा हाइब्रिड बछड़ा, उन्होंने एक ब्याहता स्त्री के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। ये तो औरतों की इज्जत है। तो ये जो नारी शक्ति के आवाहन की बात जो कागजी टाइगर लगाते हैं ना, ये सब करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 13 साल की एक बच्ची के साथ जब गैंग रेप होता है, उसके पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री जो उत्तर प्रदेश से सांसद है, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटता है। इसको लोकतंत्र की हत्या कहा गया है। लोकतंत्र की हत्या उसको कहा गया है कि दौड़ दौड़ कर टीवी चैनल पर हाथरस की लड़की का चरित्र हनन करते थे ये लोग। और जब CBI कहती है कि गैंग रेप हुआ है, तब इनमें से एक आदमी के अंदर ये नैतिकता नहीं है कि हाथ जोड़कर माफी मांगे इस देश से, उस लड़की से, इस परिवार से, जिस लड़की की मौत हो गई, जिस लड़की को 2 बजे रात को जला दिया गया। यह होता है लोकतंत्र की हत्या। और मैं एक चीज बात और कहना चाहती हूँ, शिव की बात कर रहे हैं ना, शिव ही सत्य और पूरा तो शिव जी का जब नाम लेते हैं तो सत्य का नाम भी उसी सांस में लीजिए। क्यों? जब आप अपनी पूरी बात करते हैं तब तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी। और आपने बोला ना, क्योंकि राहुल गांधी जी कहां से चुनाव लड़े, तो मोदी जी से कहिए संत बनने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं अच्छी बात है, थोड़ा सत्य भी बोले संतों के जैसा। सत्य से बहुत दूर हैं, वादा खिलाफी करते हैं, कहते थे महंगाई कम कर दूंगा, कमर तोड़ रहे हैं महंगाई से लोगों की। उसके बारे में भी तो जवाब दीजिएगा। और जो पूछ लेता है, जो किसानों के लिए बोल देता है, अब तो आपने मुझसे पूछा है, अब मैं बता दूं लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र की बातें हैं। संबित जी जवाब। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।